हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से इंडियन रुपए का डेप्रिसिएशन यानी कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपए का गिरना हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रहा है। अभी हाल ही में रुपी 87 लेवल से नीचे चला गया है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चिंताएं आ रही है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रुपये के गिरने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। चलिए पहले बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। जब रुपये गिरता है तो हमारे इम्पोर्ट्स का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ता है, जो हमारे लिए एक एडिशनल इम्पोर्ट है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बढ़ने लगते हैं। यानी कि आम इंसान को हर चीज़ महंगी मिलती है, चाहे वो फ्यूल हो या डेली आइटम्स जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि जब रुपये वीक होता है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। मतलब जितना ज़्यादा रुपये डॉलर के कंपैरिजन में गिरता है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर प्राइसेस पर पड़ता है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये इंडियन कंपनीज के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनको अपने फॉरेन डेब्ट्स को रीपे करना मुश्किल हो जाता है और उनकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब इकोनॉमिक कंसर्न्स है जो करंटली सबके दिमाग में है, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के आसपास। आरबीआई का डिसीजन हमारे रुपये की फ्यूचर डायरेक्शन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा। अब बात करते हैं रुपये के गिरने के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। हर चीज़ का एक दूसरा पहलू होता है और रुपये के डेप्रिसिएशन से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। जब रुपये वीक होता है तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें दूसरे देशों को बेचते हैं उनका प्राइस कम हो जाता है, जिससे इंडियन गुड्स अब्रॉड में ज़्यादा डिमांड में आते हैं। इससे हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे कि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स को फ़ायदा होता है। जैसे अभी मार्केट ट्रेंड्स में हम देख रहे हैं, आईटी कंपनीज और फार्मा इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपके परिवार के लोग अब्रॉड रहते हैं तो उन्हें भी रुपये के गिरने से फ़ायदा हो सकता है। उनके रेमिटेंसेस जो रुपये में कन्वर्ट होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू के हो जाते हैं। मतलब जो पैसा वो भेजते हैं इंडिया में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये खासकर उन रीजन्स के लिए बेनिफिशियल है जो रेमिटेंसेस पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ या स्मॉल टाउन्स। ये दोनों फैक्टर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस एक वीकर रुपये के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। पर ये सब कुछ टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। अब जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होने वाला है, सब लोग ये देख रहे हैं कि आरबीआई किस तरह से इन सब चैलेंजेस को हैंडल करेगा। क्या आरबीआई अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेगा या रुपये को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होने देगा? ये सब कुछ फ्यूचर में क्लियर होगा। अब बात करते हैं आरबीआई के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। आरबीआई के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है। उनको बैलेंस करना पड़ता है ग्रोथ, इन्फ्लेशन और करेंसी कंसर्न्स को एक साथ। अगर रुपये और वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर आरबीआई ने ज़्यादा इंटरवेंशन किया तो मार्केट डायनेमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आरबीआई को ये डिसीजन लेना है कि वो रुपये को फ्री फ्लो में एडजस्ट होने दे या फिर उसे कंट्रोल करे। अगर रुपये ज़्यादा गिर गया तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से डोमेस्टिक ग्रोथ पे भी प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन अगर आरबीआई मार्केट में ज़्यादा इंटरवीन करता है तो लिक्विडिटी इशू भी हो सकते हैं। मतलब अगर आरबीआई डॉलर बेचता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। एनालिस्ट कह रहे हैं कि रुपये 87 का लेवल के नीचे जा सकता है और शायद 88 तक भी पहुंच सकता है। ये कोई नया सिचुएशन नहीं है और ये टेम्पररी हो सकता है, पर आरबीआई के लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें करेंसी की स्टेबिलिटी को मैनेज करना होगा। अगर आरबीआई रुपये को ज़्यादा डेप्रिशिएट होने देता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो उससे मार्केट में प्रेशर पड़ता है। अभी तक एफआईआई ने इंडियन मार्केट्स में अच्छा काम नहीं किया है और उनका नेट सेल $11 बिलियन के आसपास गया है। ये रुपये पर एडिशनल प्रेशर डाल रहा है। आरबीआई के पास लिमिटेड रिजर्व्स है और उनको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आरबीआई इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है तो रुपये स्टेबल रह सकता है, लेकिन अगर नहीं तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और आरबीआई के फ्यूचर प्लान क्या होंगे।
जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया, रुपये की डेप्रिसिएशन से हमें शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आरबीआई को अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए इस सिचुएशन को मैनेज करना होगा। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके डिसीजन से ही रुपये की डायरेक्शन डिसाइड होगी। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपये पे पड़ सकता है। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट रुपये पे नेगेटिव हो सकता है। इसलिए सबकी नज़र आरबीआई पे है कि वो अपनी पॉलिसी किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। आपको याद होगा कि डॉलर इंडेक्स भी 1% के आसपास बढ़ गई है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपये पे पड़ सकता है। यूएस का ट्रेड वॉर पॉलिसी भी रुपये को इफेक्ट कर रहा है। अगर ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ती है तो और भी अनसर्टेनिटीज हो सकती है जो रुपये को फर्दर वीकन कर सकती है, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी हमारी करेंसी पे काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में रुपये 88 तक भी जा सकता है, लेकिन आरबीआई इफेक्टिव मेजर्स लेता है तो रुपये को स्टेबलाइज किया जा सकता है। अगर आरबीआई का इंटरवेंशन सही वक्त पे होता है तो रुपये को फिर से मजबूती मिल सकती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आरबीआई का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइमली एक्शन लेते हैं तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो इंपोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।